गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह का दिन है, नॉट सुबह का, दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी। 1 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 1 बज रहा है। और अभी मेरी बन रही है चाय, ऑलमोस्ट बन के तैयार हो ही गई है। और आज धूप का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज पता नहीं हमारे सूर्य भगवान को क्या हो गया है कि वो निकल ही नहीं रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन की से यही चल रहा है, देखो। तो यही चल रहा है पिछले मतलब 2-3 दिन से। लाइट कह रही हूँ, सूर्य देवता निकल ही नहीं रहे हैं। और मतलब इतना ज़्यादा आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं सुबह उठी हूँ। एंड ट्रस्ट में इतना ज़्यादा मुझे ठंड लग रहा था, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज। लेकिन आज मेरी रात की फ़्लाइट है, तो मुझे उठना ही था क्योंकि बहुत काम करना है। आज बाल भी धुलने थे मुझे, फिर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और फिर बैग पैक करना है, सब कुछ करना है। और ठंड के कपड़े तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रखने, क्योंकि वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी फ्रेंड्स लोगों ने, सब ने जो है, मेरे सीनियर्स ने बोल दिया कि अच्छे खासे कपड़े लेके जाना तुम, ठंडी वाले। तो फटाफट मैं चाय पीती हूँ, मस्त अदरक वाली लौंग डाल के बनाई है मैंने। और उसके बाद देखती हूँ मैं कहाँ क्या क्या करती हूँ, एंड आई कीप यू पोस्टेड। चलो। तो मैंने सारे अपने गर्म कपड़े निकाले दीवान से, और आपको पीछे दिख रहा होगा कंबल, क्योंकि आज जो दिल्ली में मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि बिल्कुल भी मतलब जो ठंड के नाम पे जो हल्की हल्की शुरुआत होती है वो हो चुकी है। एंड वो पोल्यूशन ही है, उसमें से ज्यादा अगर 80% हम बोले तो वो पोल्यूशन ही है। बट स्टिल मुझे लग रही है ठंडी। अब पता नहीं ठंडी आ गई है जो भी है, इवेंचुअली हम एंड ऑफ द नवंबर चल ही रहा है, तो ठंडियां आ ही गई हैं। और दिल्ली में तो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सभी वाहियात है। सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, इसलिए मैंने कंबल भी निकाला अच्छे से, इसको बिछा लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ी ठंडी लगती है। मुझे चांस बिल्कुल नहीं लेना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं फ्लाइट कैसे करूंगी दोस्तों। तो इसी वजह से ये मैं घर से लेके आई थी, मम्मी ने दिया था। इसको आई बिलीव फालालेन का कंबल बोलते हैं, पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसको चलो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अच्छे से बेडिंग तैयार कर लेते हैं, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज मुझे बहुत काम करना है। अभी करंटली 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है। और उसके हिसाब से आई जस्ट हैव लाइक 2.5 hours विद मी। मैं सोच रही हूँ कि मैं 5 बजे बिस्तर में घुस जाऊं, ठीक है। बट ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब जब मैं प्लान बनाती हूँ वो प्लान कभी सक्सेसफुल होता नहीं है, खास करके कभी जब रेस्ट की बात हो रही होती है तब। क्योंकि मेरी रात की फ्लाइट है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या डेस्टिनेशन है, वो आपको एंड में पता चलेगा। मतलब व्लॉग्स देखते रहना आप लोग मेरा, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। और मेरा बेड तो ठीक हो गया है। अब बात आती है कि मैं क्या लेके जाऊंगी। एक्चुअली मैंने जो वो ठंडी वाली जो स्टॉकिंग्स होती है ना, वुलन, वो मैंने ऑर्डर करी थी, बट अभी तक आई नहीं है, सो आई हैव टू वेट। एंड सुबह जब मैं सो रही थी तो मुझे एक अननोन नंबर से स्पैम कॉल आया था, बट मैं नींद में थी तो मैंने उठाया नहीं। सो दैट इज द रीजन। अब पता नहीं वो अमेजोन वाले का था या क्या था, भगवानी मालिक है। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहां पे मैं घूमने अगर गई तो मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए। अच्छे तो नहीं, जो कपड़े मैं वही पहनूंगी। आई डोंट लाइक कि अननेसेसरी मैं हर एक नई डेस्टिनेशन पे पैसे लगाऊं, जो कितने पैसे होते भी नहीं है। सो अननेसेसरी वेस्टेज का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे एक मतलब कुछ पर्टिकुलर कपड़े मेरे बैग में पड़े रहते हैं। तो अभी वही मैंने उसको ध्यान में रखते हुए ना स्टॉकिंग मंगवाया था, बिकॉज जनरली बाहर आपको ठंड लगती है, अगर आपको कोई कपड़े वगैरह पहनने हैं तो हर हर वक्त आप अपना ट्राउजर और जीन्स नहीं पहन सकते हो। सो मेरे पास वुलन स्कर्ट रखी हुई नी लेंथ, बट उसके नीचे मुझे चाहिए वो स्टॉकिंग। अब लेट्स सी, अगर आज आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं क्या रख रही हूँ, क्या है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी फटाफट मैं अपनी पैकिंग चालू करती हूँ, जो बेसिक चीजें हैं। एंड उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी अपनी थोड़ी सी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, जो कि हल्की हल्की उग गई है। और उसके बाद 2-3 मुझे सामान लेने हैं, बिस्किट्स वगैरह वगैरह बैग के लिए अपना डालने के लिए। और मैं सोच रही हूँ ब्रेड भी ले लेती हूँ। तो लेट्स सी, जो जो मैं लेती हूँ मैं आपको दिखा दूंगी। दैट्स इट। उसके बाद मैं आऊंगी, मेरा सारा काम डन हो जाएगा, देन मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगी। थोड़ा सा रिवीजन मैंने चाय पीते वक्त कर लिया था, आपने मेरी मिनी व्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तो बस अब फटाफट थोड़ा थोड़ा पैकिंग शुरू करते हैं, चलो।
तो ये मेरे कुछ सामान थे, कुछ नमकीन और कुछ बिस्किट्स। और यहाँ से मेरी पैकिंग चालू हो चुकी है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो सबसे पहले मैंने गर्मी के कपड़े सब बाहर निकाले एंड ये अपनी कैप, ग्लव्स, सारे विंटर्स से रिलेटेड जितने भी कपड़े थे मैंने सब कुछ अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है अचानक, कभी कभी कुछ मौसम का भरोसा नहीं रहता। तो इसीलिए मैं सब कुछ पैक कर रही थी और कुछ स्नैक्स लेके आई थी अपने लिए, वो भी मैंने आपको दिखाया पिछली क्लिप में। सो मैंने वो भी सब कुछ पैक किया एंड सब सॉक्स वगैरह सारे वुलन आइटम्स मैंने रखने शुरू कर दिए। तो मेरा चेक इन बैग पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका था। अब बारी आती है कैबिन बैग की, जो हम साथ में लेके जाते हैं। तो अब उसे चलो फटाफट रेडी कर लेते हैं। क्या दुख है ज़िंदगी में। बीच में आई वॉज क्रॉस चेकिंग व्हाट्सएप में, हम लोग का एक ग्रुप है। अभी जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारी जो नई यूनिफॉर्म है मनीष मल्होत्रा वाली, वो अभी आ गई है। मैंने तो कलेक्ट कर ली है बिकॉज मैं 350 ट्रेन हो गई थी। बहुत बहुत लोग अभी ले रहे हैं स्टिल। तो हमारी इन फ्यूचर कुछ महीनों के बाद स्टैंडर्ड वही यूनिफॉर्म होगी। जब तक जिसको नहीं मिल रही है वो पुरानी यूनिफॉर्म ही पहन रहे हैं। और कुछ डेस्टिनेशंस के लिए जो है एमएम यूनिफॉर्म मैंडेटरी है। बट क्योंकि हम क्रू हैं और कैबिन क्रू की लाइफ में बहुत भसड़ होती है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को, मैं दिखाऊं, ये देखो मेरा नाम पूरा फैला हुआ है सब कुछ। ये एक यूनिफॉर्म ये है, ठीक है, नई वाली, इसके साथ का सारा सेट। फिर ये है पुरानी वाली, ठीक है, ये एप्रन है। अभी इसका अगर ये रखती हूँ तो इसके सारे शूज वगैरह मुझे रखने पड़ेंगे। मतलब व्हाट टू डू, मैं कैसे रखूँ इतना सारा सामान। और मैंने ऑलरेडी चेक इन बैग मेरा ठूसा हुआ है, अब दिमाग का दही हो चुका है। आई रियली डोंट नो मैं कैसे रखूँ। क्योंकि अगर हम अपनी पुरानी यूनिफॉर्म रखते हैं तो उसके साथ हमें पूरा 2 शूज़ हैं, एक कैबिन शूज़ है और एक हील्स है, वो दोनों रखना पड़ेगा। नई वाली के साथ भी वही चीज़ है, मतलब टोटल 4 पेयर ऑफ शूज़। ओ गॉड, मतलब 4 पेयर ऑफ शूज़, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ। एंड 8 के मुताबिक 8 जूते मेरे बैग में रहेंगे। कैन यू इमेजिन? वाओ, सो हिलेरियस। एंड ये बैग इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि उसके बाद ये ओवरहेड में आफत आ जाती है रखने में। स्टिल मैं मैनेज करती हूँ और मैं मैनेज करके आपको दिखाऊंगी कि मेरा बैग कैसा लग रहा है। ये जो 2 हैं वो अच्छे से जैम पैक हो चुके हैं, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम इन दोनों को तोलेंगे ना, इसका वेट कम से कम निकल के आएगा कितना, 25 के अबव तो होगा ही होगा फॉर श्योर। इसका भी मुझे लगता है इसका भी 25 के आसपास होगा, मतलब 50 किलो मैं लेके जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। रही बात इसकी, इसमें मैं और कुछ, मैं सोच रही थी ये बॉटल ना इसमें मैं डाल दूं, बट नहीं आएगी, वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी मैनुअल है और इतनी ही, क्योंकि एयरबस की तो मुझे हैंडी रखना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग एयरबस ओनली। तो ये है बोइंग के लिए फाइल गेट पुट आउट, तो वो मेरे बैग में रखी हुई है। उसके बाद इधर आते हैं, फिर ये चेंजिंग है मेरा, जो रेस्ट के लिए हम लोग जाते हैं अपना लॉन्ज वेयर, ये है वो मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि वो इजिली एक्सेस हम कर सकते हैं। ये मेरा लाइसेंस हो गया, ये पूरा सब कुछ हो गया। तो देखा जाए सो आई एम डन। और ये फाइनली मेरा अमेज़ॉन का जो पार्सल था, मैं वेट कर रही थी अपनी वुलन लेगिंग्स, वो आ चुकी थी। सो द टाइम इज़ 9:32 PM और मैं 8 बजे से कोशिश कर रही हूँ, नॉट 8 बजे से, 7:30 बजे से मुझे नींद नहीं आई। तो हमेशा मेरे साथ यही होता है, हमेशा का यही है, जब भी मेरी फ़्लाइट होती है आई ट्राई मुझे नींद नहीं आती। खैर एनी विच वेज अब जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए और अपनी नींद भरी निगाहों से उसको खोलने के लिए फटाफट रेडी होते हैं और लेट्स गो देन। सो आई एम रेडी, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने अपना पूरा ये नई यूनिफॉर्म पहनी है और इसी के साथ मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट पे। डेस्टिनेशन क्या होगी, क्या होगा, सब कुछ आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं निकलती हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 11 बज रहे हैं एग्जैक्ट। मेरे पास 1.5 घंटा है, मुझे पिकअप करना है, मेरी क्रू है साथ में फ़्लाइट में, एंड देन हम लोग निकल जाएंगे। सो बाय एंड सी यू।
And now the second pickup is also done and we are on our way to the airport, and I captured myself because I was so much excited. And again, see you all in US and look at this Delhi view. Bye bye, meet you again.